ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। ये देखे आप सब, ये देखे बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। रिवो गाड़ी है और इसकी पूरी की पूरी रिव्यूज़ आज लेंगे। कारपेट बाहर निकालेंगे, अंदर की कंडीशन देखेंगे कि फर्श के साथ कंपनी ने कितनी ख्वारी की है। मैक मॉडल आपको बताएंगे हर एक चीज़ के साथ। कारपेट रिमूव करेंगे, सीटें रिमूव करेंगे, अंदर का रूम बताएंगे कि यार आज कल जो गाड़ियाँ बन रही है उसका रूम अंदर से कैसा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी है, उसको पूरा डिटेलिंग पूरी हर एक चीज़ करके दोबारा इसको एक ऐसा टच देंगे जो कि ये पूरा साफ़ हो जाए। और इसकी आफ्टर और बिफोर की वीडियोस भी आपको हम देंगे। गाइस सबसे पहले अंदर की कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये हमने गाड़ी को ली, ठीक है, अंदर की कंडीशन आप देख लें, थोड़ी बहुत गंदी है, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। कारपेट, सीटें, कैमसोल, हर एक चीज़ बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे कि जो कारपेट है ये कितना फ़ायदेमंद है, जो कुछ भी उसके अंदर है। नीचे फ़र्श की कंडीशन बताएंगे कि फ़र्श की कंडीशन किस तरह है, क्योंकि फ़र्श एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता चल रहा होता है कि यार मेरी गाड़ी 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, जितनी भी चलेगी उसके बारे में हमारा फ़र्श हमें बताएगा। तो इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो सीटें सर हर चीज़, पहले सीटें रिमूव करेंगे, उसकी एक शॉर्ट वीडियोस बताएंगे, फिर कैमसोल रिमूव करेंगे उसकी शॉर्ट, और फिर कारपेट बाहर निकालेंगे और फिर डिटेल से हर एक चीज़ आपको बताएंगे। गाइस ये सीट यहाँ से भी रिमूव हो चुकी है, यहाँ से भी कैमसोल भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, अभी से कारपेट रिमूव करेंगे, उसके बाद नीचे फर्श की कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। सो गाइस कारपेट रिमूव कर लिया गया है। ठीक है, ये साइड बटन्स, इसको भी मैंने रिमूव करके साफ़ किया होता है। इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आपको ये साफ़ करना है तो इसकी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। जब हम कारपेट वगैरह रिमूव करते हैं तो हमारी गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह आपको कबाड़ सी नज़र आएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं सबसे पहले इंटीरियर के ऊपर। जो ये इंटीरियर इसका पड़ा हुआ है, हम लोग अक्सर औकात होंडा में देखते हैं या जिस चीज़ में भी देखते हैं, उसका इंटीरियर काफ़ी है, लेकिन ये जो है वो कैमसोल है। यहाँ पे जो है वो स्विच लगाया जा सकता है। अगर आपके पास आईफोन में कोई प्रो वर्जन का फ़ोन है, जैसे कि 14 प्रो मैक्स हो गया जिस तरह, तो आप यहाँ पे उसके वो चार्जिंग की अवेलेबिलिटी आपके पास मौजूद होगी। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया भी हमने पूरा साफ़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। उसके अलावा हम ये एसी वेंट्स की बात करें तो इसको भी मैंने रिमूव करके साफ़ किया, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, काइंडली विज़िट कर सकते हैं। ये भी रिमूव कर लिया है। अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे, उसके सर्कल में थोड़ा सा भी पानी जाते तो पाकिस्तानी मार्केट में कोई 40,000 रुपये करोन अबाउट आपको जो है ये चीज़ें फिर परचेज़ करनी होगी। ये एक दफ़ा ये ख़राब हो जाए फिर दोबारा ये ठीक होने का नाम नहीं लेती। आपको हर जगह पे नज़र आ रही हैं, हर एक जगह से मैंने रिमूव किया है। ठीक है, अच्छा सीटों की कंडीशन के ऊपर अगर बात करें तो ड्राइवर साइड वाला जो सीट है वहाँ पर आपको ऑटो फंक्शन मिल जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे बटन को पुश करेंगे तो आपकी सीट जो है वो आगे पीछे हो सकती है। आप जो है वो अपने सीट के ये वाला एरिया आगे पीछे कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करें तो ये कंपनी से इसमें लेदर आते हैं, लेकिन ये लेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेदर है और अक्सर औकात हम लोग देखते होते हैं कि यहाँ से इसके लेदर जो है वो पटना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसमें अभी तक इस तरह का मसला आई थिंक सो कि नहीं आया। अच्छा, ये 2021 मॉडल है और 2021 में आपको इसकी सीट कवर जो है वो आपको ब्लैक नज़र आएगी। इससे पहले जो मॉडल है 2018 मॉडल, 19 मॉडल, उसमें ये ग्रे कलर का आता है और उसकी सीटों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अच्छा दोस्तों, इस टाइम मैं एक फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। ये इसके मैट्स की कंडीशन के ऊपर अगर हम बात करें तो मैट्स की कंडीशन कुछ इस तरह है और यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का चमड़ा लगाया हुआ है जो कि ये आपकी गाड़ी की हेल्थ जो है मैट की हेल्थ को ज़्यादा कर दी है और ये इसके जो है ओरिजिनल मैट्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बावजूद पीछे वाला सीट जो है इसको हमने धो के धूप में रखा है। कारपेट की कंडीशन के ऊपर अगर बात करें तो कारपेट में एक अच्छी चीज़ है और एक बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ मैं इसको कहूँगा। ठीक है, ये कारपेट है, अगर इसके बैक साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत मजबूत एक चमड़ा लगाया गया हुआ है जो कि इसकी हेल्थ को आई थिंक सो कि कभी ख़राब होने नहीं देगा। बाकी उसके ऊपर अगर आप देखें तो एक कारपेट है और इसके ऊपर फिर दूसरा कारपेट है जो कि इसकी जो है वो हेल्थ ख़राब ना हो, ये इसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा हो, ये कभी ख़राब ना होगा। तो इसके लिए ने कारपेट के साथ बहुत ज़्यादा ख्वारी की है। लेकिन अगर ये कारपेट खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसको हम वॉश करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा नुकसान जो वो हमें देखने को मिलेगा वो होगा ये जो है आम जो हमें बाज़ार में या हम जिधर भी देखें, ये हार्डबोर्ड एक पेपर शीट है।
इसको थोड़ा सा भी पानी लगता है तो ये टेढ़ा हो जाता है। और सेम इज इट इज़ वहाँ पे भी हमें ये चीज़ मिलती है, तो इसको हम धो भी नहीं सकते, ठीक है। उसको धोएंगे तो हमारे नुकसान ये देखने को मिलेगा कि इसका ये वाला एरिया टेढ़ा हो जाता है। ये 2 सुराख है, इसलिए यहाँ पर हम हमारी गाड़ी की इक्विपमेंट्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। बाकी कारपेट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, कारपेट के साथ बहुत मेहनत की गई है कि कारपेट कभी ख़राब ना हो। लेकिन ये 2 चीज़ है, और पता नहीं क्यों अगर ये कोई प्लास्टिक लगा लेते या कोई और चीज़ तो बंदा प्रॉपर इसको धो ले और धूप में रख दे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी पानी जाता है, थोड़ा सा भी पानी इसके लिए जो है वो ख़राब है, उसको ख़राब कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी तो आज होगी, आई थिंक सो, अभी कंफर्म नहीं है। शायद ये गाड़ी हम कल साफ़ करें, फिर इसकी भी रिव्यूज़ आपको देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसका जो पीछे डाला होता है, इसके ऊपर प्रॉपर आप एक सीट भी लगा सकते हो। बहुत से लोगों ने यहाँ पे एक स्टैंड सा लगाया होता है लुक वाइज के लिए। 2 सीट आप यहाँ पे अपने गार्ड्स वगैरह के लिए लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कंपनी से बिल्कुल ओपन आते हैं, इसमें जो बॉक्स लगा हुआ है ये कंपनी से नहीं आता, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंजन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक फ्रेम लगाया गया हुआ है जो कि इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होगी। अभी ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा खाली सा है, इसके ऊपर थोड़ा सा कोई प्लास्टिक वगैरह लगाते या कोई भी चीज़ लगा लेते ताकि उसकी लुक इतनी बकवास और ख़राब ना नहीं लगती, तो ये चाहिए तो उसको। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेम एज आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे ABS खैर लगा हुआ है, उसके आगे ऊपर तो आप फिर कुछ नहीं लगा सकते। ये हॉर्न आपको जो नज़र आ रही है वाला, ये सिक्योरिटी हॉर्न है। अगर आपको खुदा न खासा आपकी गाड़ी को कोई चोरी करता है, तो आपकी गाड़ी लॉक है और हैंडल के साथ वो कुछ करता है, तो ये हॉर्न जो है वो बजना शुरू कर देता है। ये वाला कारपेट क्यों लगाया गया है इसका मैं आपको बता दूँ। अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आपका इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो, तपिश उसकी काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो तपिश ये कारपेट एब्जॉर्व करता है और आपकी ओरिजिनल पेंट को वो है जो है वो ख़राब होने से बचाता है। तो ये कारपेट इसीलिए लगाया हुआ है। बहुत सी गाड़ियों में ये कारपेट नहीं है, अगर जिसके पास नहीं है तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लगा लें। अब जो ख़ास चीज़ है वो है इसका नीचे वाला फर्श। अभी आपको ये फोम सा नज़र आ रहा होगा, ये क्यों लगाया गया हुआ है? इसलिए कि आप अपनी गाड़ी में बैठो, आपका पाँव नीचे लगे तो आपको ये बिल्कुल स्मूथ लगे, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है सिस्टम, जो कि इससे पहले जो वीगो के नाम से लोग बहुत ज़्यादा उसको मशहूर थी, वीगो में ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा, इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जैक मिल जाता है, जो कि जैक जो है ये बहुत अच्छी कंपनी का है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी इक्विपमेंट्स का सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हमने जब गाड़ी साफ़ कम कर रहे थे तो उसको मैंने रिमूव कर लिया था, ठीक है। अभी बात करते हैं फ़र्श की कंडीशन के ऊपर। तो फ़र्श की कंडीशन में मैंने पहले भी इस तरह की गाड़ी की रिव्यू की थी, मैंने उसको ये बताया था कि ये इतना वेयर अगर ये यहाँ पे छुपा लेते तो इसके अच्छा नहीं होता कि वहाँ इसके लिए कोई जगह मगह बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है, यहाँ भी आपके पास स्पेस ज़्यादा मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में थोड़ा सा भी पानी जाता है तो और पानी यहाँ पे जाता है तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आप यहाँ पे लगाते तो इससे अच्छा आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पानी में जाती है, थोड़ा सा पानी अंदर आता है, तो आपकी ये जितनी भी ये वेयरिंग का सिस्टम है ये थोड़ा सा सेफ़ तो होता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्यों इधर उन लोगों ने ये लगाया हुआ है। थोड़ा सा पानी अगर यहाँ पे जाता है तो फिर बड़े मसले हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी फ़र्श की कंडीशन के ऊपर अगर बात करें तो भाई ये नो डाउट कि फ़र्श के साथ बहुत ज़्यादा ख्वारी की गई है। एक तो ये फ़र्श है, फिर फ़र्श के ऊपर जो आपको ये नज़र आए एक तरह का कंपाउंड होता है, लिक्विड होता है। ये कंपाउंड इसलिए लगाया जाता है कि एक तो आपकी गाड़ी की बॉडी जो है उसको जंग मंग ना लगे, ख़राब ना हो। दूसरी आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, तो कंपनी ने इसके साथ ख्वारी की है। ये देखे बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है। नो डाउट कि इसका फ़र्श जो है वो तगड़ा है। मैं खुद कहता हूँ कि यार फ़र्श के साथ बहुत ज़्यादा ख्वारी की गई है, लेकिन इसका कुछ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। बाकी फ़र्श की कंडीशन सेम इज इट इज़, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बाकी सारा सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा। अभी स्पीड मीटर हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, आपने उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। जो ख़ास वीडियो है वो ये है कि आपने कभी नहीं देखा होगा हमने कारपेट रिमूव करके किसी ने आपको पाकिस्तान में रिव्यू दी हो, जो कि हमने आपको रिव्यू दे दी है, ठीक है। सो गाइज़, अभी हमने आपको इस तरह सब कुछ दिखाया कि यार आप की गाड़ी कैसे ले। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस गाड़ी का जितना भी सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।